हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में, जो कि बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी फ्रीडम फाइटर्स की बात होती है तो सबसे पहले लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो है महात्मा गांधी जी का। भारत देश में गांधी जी का ये पहला प्रोटेस्ट था। गांधी जी ने आज़ादी की नींव संपूर्ण अहिंसा पर रखी थी। गांधी जी ने संघर्ष के लिए जिस हथियार का यूज़ किया था, उन्होंने उसे सत्याग्रह का नाम दिया था। दोस्तों, यहाँ सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति पर आग्रह करना। महात्मा गांधी जी का यह विश्वास था कि अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और आप सत्य की राह पर हो, तो आपको किसी से जीतने के लिए शारीरिक बल या हिंसक हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी हराने के लिए आपका तर्क, आपका सच और आपका आत्मविश्वास ही काफ़ी है। गांधी जी जनवरी सन 1915 में भारत वापस आए थे। इससे पहले वह साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ पर उन्होंने इंडियन ह्यूमन राइट्स यानी भारतीय मानवाधिकार के लिए सत्याग्रह किया था। सन 1915 में गांधी जी की भारत वापसी के बाद दिसंबर सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन में गांधी जी ने हिस्सा लिया, जहाँ गांधी जी की मुलाकात एक किसान से हुई। इस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। यह किसान बहुत ही जिद्दी किस्म का था। राजकुमार शुक्ल नाम का यह किसान यहाँ गंगाधर तिलक को बुलाने के लिए आया था, अपने ज़िले में हो रहे किसानों पर अत्याचार को ख़त्म करने के लिए। पर जब वहाँ इस किसान ने गांधी जी का भाषण सुना तो गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और गांधी जी को अपने बिहार चंपारण ज़िले में बुलाने की जिद पकड़ ली। राजकुमार शुक्ल बार बार गांधी जी से मिलते रहे और उन्हें चंपारण आने के लिए बोलते रहे। तो गांधी जी बोले कि जब तक मैं खुद से नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के अहमदाबाद वाले आश्रम पर भी पहुँचे। वहाँ भी काम नहीं बना। जब गांधी जी 7 अप्रैल 1917 में कलकत्ता पहुँचे तो यह किसान वहाँ भी जा पहुँचा। तब गांधी जी ने इस किसान पर 2 लाइनें कहीं, इस अपढ़ अनगढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे जीत लिया। इसके बाद जब गांधी जी 10 अप्रैल सन 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में पहुँचे तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों की ऐसी व्यवस्था देखी कि जहाँ पर किसानों का पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा था। यहाँ हर बीघे में 3 कट्ठे ज़मीन पर किसानों को इंडिगो यानी नील की खेती करनी ही होगी और इस मेहनत के बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। किसानों पर 42 तरीके के अलग अलग टैक्स भी लगा रखे थे। यहाँ पर राजकुमार शुक्ल एक समृद्ध किसान थे जिनके पास ज़रूरत की सारी वस्तुएं थी, पर फिर भी राजकुमार शुक्ल नाम के इस किसान ने अंग्रेज़ों की इस व्यवस्था का जमकर विरोध किया, जिसकी वजह से कई बार राजकुमार शुक्ल को अंग्रेज़ों के कोड़े भी खाने पड़ते थे। और इस जिद्दी किसान की जिद ने गांधी जी को बिहार के चंपारण ज़िले में आने के लिए मजबूर कर ही दिया। गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण ज़िले में ही किया और इस बीच गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा। पर कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ जमा देख कोर्ट को गांधी जी को बिना जमानत दिए ही छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, इस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का रिजल्ट यह हुआ कि पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई और साथ ही किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन पर से कई प्रकार के टैक्स भी हटा दिए गए। चंपारण का यह आंदोलन भारत की आज़ादी का प्रतीक बन गया और महात्मा गांधी जी का नाम हमेशा हमेशा के लिए बिहार चंपारण से जुड़ गया। और गांधी जी ने इस जीत पर कुछ लाइनें भी कही कि स्वतंत्रता पाने के लिए पहली शर्त यह है कि किसी भी प्रकार का डर हो तो उस डर पर विजय पाना और उस डर से स्वतंत्र होना। ऐसे व्यक्ति को ही हर प्रकार की गलत विचारधारा से स्वतंत्रता मिल सकती है। स्वयं के लिए तो हर व्यक्ति आवाज़ उठाता है, पर दूसरों के लिए आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति में ही सही मायनों में अभी भी इंसानियत जिंदा है, जैसा कि राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने किया। वह खुद तो समृद्ध था, लेकिन फिर भी उसने जो गरीब किसान हैं उनके लिए आवाज़ उठाई और बाद में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था और हो रहे किसानों के शोषण को भी ख़त्म कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप और भी किसी हिस्टोरिकल टॉपिक पर कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।